कन्हैया यही सब चलतो रहे तेरे दिमाग में रात भर, यही मारे ना सोवे। बोले मैया देख तू रस में नमक मत डाल है, अभी जो मैं कह रहा हूं मेरी बात सुन। अच्छा और बता। मैया एक बात तो समझाऊं। बोले कहा, एक मेरी बात समझ ले। बोले कहा, बलदाऊ संग न ले जाऊं, या दाऊ दादा संग ना लेके जाऊंगा अपने ब्याह में। मैया पूरे नंदगांव में ले जाऊंगा लेकिन या बलराम में ना लेके जाऊंगा। मैया बोली क्यों, बलराम ने तेरो कहा बिगाड़ो। बोले तो ते बाबा ते कह के मगवाए दी जो चढ़वे को सुंदर घोड़ी। बलराम को क्यों ना लेके जाएगा। बोले गोरो है ना, कहीं आके गोरेपन को देख के बहू को मन फिसल को माने मोरी जगह याकू माला पहना दी तो मैया याकू ना लेके जाऊंगा मैं। तो मेरी बात पहले ही सुन ले, सब जाएंगे बराती में, कहीं बाद में सब समझ ने कहीं बड़ो भैया क्यों ना आयो, तो तू संभाल लियो बात को। और मैया तू मेरी बात मान, तू तो अवई जा। अच्छा ये तू सुन के आप ये मत सोचना कि ठाकुर जी तू क्यों कह रहे हैं, हमारे ब्रज में तू से ही बात करते हैं। अब थोड़ा बदल गया, अब थोड़ा मॉडर्न हो गया, माँ को आप सब करके बोलते, लेकिन वास्तव में हमारे यहाँ तो बूढ़ी बड़ी माताओं से आज भी तू करके ही बोलते हैं। अरे मैया तू कहाँ को जा रही है, तू कहाँ ते आ रही है, ऐसे ही बोलते हैं। तो मैया तू तो अबई जा और नंद बाबा से कह के सुंदर सी घोड़ी मंगा ले, वहां पे बैठ के मैं जाऊंगा। मैया बोली अच्छा इतनी सबर नहीं है, आज ही करेगा ब्याह। फिर अगली बात कह रहे हैं, मैया मेरी एक बात मेरी और सुन ले, एक बात और सुन ले। मैया बोली कहा, गोपिन पे मंगल बजवाए दे। अब तो तू गोपीन को बुला दे और घर में ढोल नगाड़े बजन दे, मंगल गीत गवन दे, और मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहीं हंसे ना वहां की छोरी। भैया तुम को गोरो बनाए दे, मेरा ऐसा श्रृंगार करियो कि कहीं वहां की गोपी मेरी सारी सरेज, मेरी बहू और बहू की जो छोटी छोटी बहन होंगी। अच्छा ठाकुर जी हैं 4 वर्ष के, बहू आवेगी 1 साल छोटी 3 वर्ष की, और सारी होंगी 1-1, 2-2 साल की। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि कहीं मुंह को देख कर के मेरी सारी सहज हंसे नहीं, या हमारे मैया तुम मुंह को गोरो दुल्हा बनाए दीजो। अब यहां ठाकुर जी मैया से ऐसी मीठी मीठी बात कर ही रहे हैं, इतने में ही बाहर से आवाज आई, अरे कान कुंवर, अरे काना कुंवर। जैसे ही कान कुंवर नाम सुनो, इतने में ही ठाकुर जी मचले, मैया बहू आ गई। चल अब बाहर जाकर के देखो तो छोटी सी किशोरी, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे। मैंने वासो पूछी लाली, कहाँ तिहारो नाम है, हंस हंस के बतावे मेरो राधा राधा नाम है, छोटी सी किशोरी मेरे। आप गर्ग संहिता कभी उठा के देखेंगे, वहां तो श्री कृष्ण राधा विवाह हुआ है। हमारे ब्रज वृंदावन में तो आज भी सब लोग उसी भाव में ही रहते हैं। किशोरी जी पधारी, अब तो ठाकुर जी देख रहे हैं, और यशोदा मैया ऊपर खड़ी, लाला जे कौन है। बोले जय है मैया, देख सुआ सारी नाक, आंख मोटी, और तो देख देख के कैसी मुस्कुराए रही है। बोले मैया यही है, जा से मुझको करनो ब्याह। मैया गई, नेक्स्ट सीसी किशोरी जी उठा के गोद में बैठा लियो। अरे लाली तू कौन है, कहां ते आई है, तेरा गांव कौन सा है। बोले मैया आप सब जानो। सब जानो मतलब। बोले आप मेरी मैया को भी जानो, मेरी मैया कीर्ति मैया, आप रोज सवेरे यमुना स्नान करवे जाओ उनके साथ। अच्छा तो कीर्ति की छोरी है तू। बोले हम बे उन्हीं की लाली। बोले तेरी मैया का, तेरे तो बाबा हुए जाने हम, इतना बूढ़ा होगा अब तक यहाँ तक काजर लगावे। बोले मैया अब ऐसे तो मत कहो हमारे बाबा के बारे में, तुम्हारा छोरा कोई कम ना है। यशोदा मैया बोले देख देख लाला, अब ही तो जवान लड़ा रही है बहू, आगे क्या करेगी। बोले मैया तो तुम भी तो सीधी सीधी बात ना कर रही बातें।
यशोदा मैया ने जैसे किशोरी जी की बात सुनी है, अब तो यशोदा मैया को हृदय मन मान ही ना रहे हो कि मैं किशोरी जी को उतारूं, गोदी में ही बैठा लें और उन्हीं को लेके गौशाला जा रही हैं, वहीं से दूध लेके आ रही हैं, यहाँ दही चलवा रही हैं, मक्खन निकाल रही हैं, सब घर के काम को किशोरी जी गोदी में बैठी हैं। अब किशोरी जी सोच रही मैं मिलवे तो आई कान कुंवरते, या तो हमारी मैया ने उठा लिया, वहां सब मेरी बात निहार रहे होंगे बरसाने में। किशोरी जी थोड़ी सी अकुलाई सी है गई, तो यशोदा मैया बोली कहाँ गए हो? बोले मैं मैया पास जाऊंगी, मेरे बाबा बात निहार रहे होंगे। बोले अच्छा रुक, अभी तो को भेजूं। अंदर से यशोदा मैया लाई महाराज, आंखन में काजल लगायो, बिंदी लगाई, सुंदर चुनरी उड़ाई, पैरन में महावर लगायो, पाजेब पहनाई, हाथन में कड़ूला पहना दिए और नई पोशाक पहना दी। किशोरी जी को श्रृंगार कर दियो, यहाँ लाल छोटी 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 ऐसी बिंदी बना करके पूरे मुखमंडल को श्रृंगार कर दियो, होठन में लालिमा लगा दी, खूब सारे गहना पहना करके, खूब सारे वस्त्राभूषण कर, मानो गोद भराई कर दी। बोले बन गई बहू। बोली जाओ। अब यहां बरसाने में सब खोज रहे हैं हमारी श्यामाजू कहाँ है, हमारी लाली कहाँ है, हमारी लाडली कहाँ है। इतने में ही देखो नेक सी लाली और इतनो सारो सामान भर के गोदी में लेके आ रही है, पैरन की पाजेब बज रही हैं, हाथन के कड़ूला बज रहे हैं, आंखन में बड़ो बड़ो काजर लगो है, सो सुंदर श्रृंगार। जैसे ही कीर्ति मैया ने किशोरी जी को देखो, दौड़ करके गई, गोद में उठायो, बैठा करके बोली ये कौन ने किया तेरा श्रृंगार, और ये पैरन में महावर लगायो, पाजेब पहना दे, ये सब कौन ने कियो, कहां गई तू? किशोरी जी बोली मैं कान कुंवरते मिलवे गई नंदगांव, वहां बाकी मैया ने मेरा श्रृंगार कियो। इतने में ही सब गोपी बोली मैया ये श्रृंगार ना है। बोले तो गोद भर दई है लाली की, अब तो ब्याह करना पड़ेगा। कीर्ति मैया बोली मुँह कछु करनो आ जाए, लेकिन वाह कारियाते तो या को ब्याह ना कराऊंगी मैं। इतनी सुंदर मेरी लाली, इतनी सुकुमारी, इतनी कोमल, वाते तो ब्याह ना कराऊंगी। तो इतने में ही हमारे ब्रज में जब लीला होती है तो प्रसिद्ध है एक पूर्णमासी, वो जो ब्याह कराती रहती हैं सब जगह। एक नगर में एक तो ऐसी होती हैं जो सबके ही ब्याह कराती हैं। कई बच्चे तो उनसे भगते हैं, बोले ये देख लेंगी तो ये कहीं ना कहीं से हमारी लड़का लड़की ढूंढ लाएंगे। ऐसे सब घर में होती हैं एक आध। तो ऐसे ही नंद भवन और बरसाने की पूर्णमासी वो आ गई, उनको बुला करके कीर्ति मैया ने पूछवाई। बोले मैया आप देख के बताओ, देखो ऐसे लाली को कोई बिना बताए कोई श्रृंगार करे और पैरन में महावर लगा दे, इतना सामान धर के भेज दियो, ऐसे कोई करना चाहिए? पूर्णमासी बोली तो वहां में दिक्कत कहाँ है? बोले दिक्कत तो कछु ना है, लेकिन वो लाला की मैंने लाला देखो तो ना है, लेकिन मैंने सुनो वहां को रंग थोड़ा सा सांवरो है, और चलो सांवरे रंगते भी हमें कोई दिक्कत ना है, लेकिन हमने सुनी है वो चोरी करे, और चोर को अपनी लाली तो मैं ना दूंगी, जानते भाई कि वो चोर है। पूर्णमासी बोली झूठो आरोप लगा मैं, सब जगत में सब चोर हैं, देखे तो सब चोर जगत में, देखे तो सब चोर। राज्य को चोर है राजा रानी, शहर को चोर व्यापारी। बहुत ध्यान से सुनना, सूरदास जी का पद है। राज्य को चोर है राजा रानी, शहर को चोर व्यापारी। पांच चोर सबके उर्माही, कौन पुरुष कौन नारी। पांच चोर हम सबके भीतर बैठे, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, ये सब चोर हैं। अब अर्थ आप अपने आप लगाते चलना, पद बहुत सुंदर है। पूर्णमासी गा रही है, ब्रह्मा चोर आयो वृंदावन, बालक बच्छ चुरायो। वो ब्रह्मा, वो विधाता जो पूरी सृष्टि को बनाता है, वृंदावन आया और भगवान के ग्वाल वालों को चोरी करके ले गया। और इंद्र चोर पृथु का है चोरियों, पृथु के घोड़ा चुरा लिए वह इंद्र ने, बहुपाखंड बनाए। कौन चोर नहीं है? ब्रह्मा भी चोर है, इंद्र भी चोर है, राजा रानी भी चोर है, व्यापारी चोर हैं, हम सब मानव चोर हैं। और वह नेक्से से लाला को तो चोर कह रही है।
शंकर चोर हरत वह अवगुण, सबके अवगुणों को चुराते हैं कौन? शिव, वो भी चोर है। शंकर चोर हरत बहु अवगुण, शिव शिव जोए पुकारे। जो शिव शिव गाता है शंकर जी उसके अवगुणों को चुरा लेते हैं, ये भी तो चोरी है। संत चोर हरि हृदय चुरायो, आहा, ये सब संत भी चोर हैं। क्यों? बोले हरि को ही हृदय चुरा लियो इनने। संत चोर हरि हृदय चुरायो, जो त्रिभुवन विस्तारे। सब मिल चोर करे श्याम की, जो जैसे बन आवे। ये पूरा ब्रह्मांड श्याम सुंदर ने बनाया है और सब यहां किसी ना किसी वस्तु की चोरी कर रहे हैं। वास्तव में चोर नंद का लाला नहीं, हम सब चोर हैं, उसी की बनाई प्रकृति को चुरा रहे हैं। सूरदास सट कहां लगी वर्णो, माखन चोर कन्हाई। और केवल माखन चुराने वाले के ऊपर इतना आक्षेप, हम लोग इतना उन पर चोर चोर कहकर के पुकारते हैं। बोले हमारे तो ठाकुर जी चोर हैं, तुम्हारे तो भगवान ही चोर हैं, तुम्हारे तो वृंदावन वाले ठाकुर जी चोर हैं। संसार में सब चोर हैं। वह चोर की कहा तुम बात करो। पूर्णमासी की बात सुनकर के कीर्ति मैया थोड़ी शांत हो गई। बोले अच्छा अब आप बताओ, आपको मन कहा के? बोले मेरो मन, बोले मेरो मन तो पहले से ही कहे कि भैया इन दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया है, ब्याह कराए दे। बोले ब्याह तो करा देंगे, लेकिन एक बार वह लाला को यहां बुलाओ, हम बाकी चाल ढाल तो देखें। हमने सुनिए टेढ़ो और चले, वो चले भी सीधो ना है। कहीं पतो चली कहीं कल को अपनी बेटी दे दी और फिर वो टेढ़ी टेढ़ी लचक के चाल चले तो वह को बुलाओ यहां पे। पूर्णमासी बोली मैं जाऊं। जैसे पूर्णमासी नंदगाम गई, ठाकुर जी गैया चरावे जा रहे और संग में सब ग्वाल बाल भी थे। इतने में ही मधुमंगल भगवान का सबसे प्रिय मित्र है। अच्छा मधुमंगल की आयु बहुत हो गई है, ठाकुर जी छोटे से ही हैं लेकिन मित्र है। मधुमंगल वो देख लाला देख कौन आ रही है। बोले कौन? बोले ब्याह करावे वाली आ रही है पूर्णमासी। बोले हम आ तो रही है भैया, चल आके सामने पड़ जाए तो कम से कम देख के बता देगी कोई बहू बहू हो तो। बोले कछुना है, मैं आके पीछे कितने दिन पड़ो रहे हो, आज तक मेरो ब्याह ना करायो, बस मोते यूं कहती रहे काजल लगाए कर काजल। मेरी आंख गड्ढे में चली गई काजल लगा लगा के, अभी तक ब्याह ना भयो मेरो। या के पल्ले मत पड़ियो लाला। अब पूर्णमासी सीधी ठाकुर जी के पास ही आई। अरे कान्हा कुंवर। हाँ मौसी बोलो। लाला ब्याह करेगो? बोले कराए दो, हम तो तैयार बैठे। मधुमंगल आयो, ठाकुर जी पीछे करे, पहले मेरो करा, मेरो तो भयो ना अभी तक। पूर्णमासी बोले तेरो नाय होगो, अब अगले जन्म में होगो, अगले जन्म तक प्रतीक्षा कर, जाको हेरो वाको तो होन दे। ठाकुर जी तो पूर्णमासी आके बोली चल लाला नेक बरसाने चल, तो को एक लाली दिखा के लाऊं। पूर्णमासी के संग ठाकुर जी गए। मधुमंगल बोलो मैं भी चलूंगो। कहा पतो जो लाली याकू देखिए बाकी कोई सखी सहचरी सहेली होगी वाकू मैं पसंद ना आ जाऊंगो। मधुमंगल गए संग में। जैसे ही ठाकुर जी वहां पहुंचे, पूर्णमासी बोली अरे कीर्ति मैया देखो नंद नंदन आ गए। अब नंद नंदन तो छोटे से और मधुमंगल इतनो बड़ो। नजर सीधी मधुमंगल पे ही पड़ी। बोली जी नंद नंदन? अरे बाप पीछे वारे मत देखो, नीचे वारे देखो। बोले अच्छा ये है नंद नंदन? बोले हम भाई यही है। कीर्ति मैया को भी हृदय चुरा लियो। ठाकुर जी हमारे यही है ऐसे। चाल टेढ़ी सी चले, पाग टेढ़ी सी धरे, वापे मोती लटकन, डोले ब्रज कुल जो में, झूम के राधा रमन, पाग टेढ़ी सी धरे। ऐसे ठाकुर जी चित्त चुराए लें मैया को। कीर्ति मैया तो मोहित है गई लाला पे।
दो चार फिर कछु गारी